नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वामा स्टडी पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे पूरे 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं और ये एक ऐसा पार्ट है जो आसानी से याद भी रह जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो बेरी बेरी रोग है दोस्तों, वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन B12? तो ये जो रोग है ये होता है दोस्तों विटामिन B1 की कमी से। और विटामिन बी का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों वो है थायमीन। क्या नाम है? तो याद रखिएगा, थायमीन। और जो विटामिन सी का है वो क्या है? तो वो है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक क्या होता है दोस्तों? हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या पोषक तत्व है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है पेप्सिन है वो एक एंजाइम होता है जो भोजन को पचाने में भी सहायक कार्य करता है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? तो जो ग्लूकोज है दोस्तों उसका ग्लाइकोजन में जो परिवर्तन है वो कहाँ होता है? तो वो होता है यकृत में। और ये इसका संग्रह है वो कहाँ होता है? तो जो ग्लाइकोजन का संग्रह है दोस्तों वो कहाँ होता है? तो ये होता है यकृत तथा पेशियों में। ऑप्शन सी राइट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत का मुख्य कार्य क्या है? तो जो पीतरस होता है दोस्तों उसका मुख्य कार्य क्या है? तो पीतरस का मुख्य कार्य है पाचन में सहायता करना। तो किस किस क्या कार्य है दोस्तों इसका? तो इसका कार्य है पाचन में सहायता करना। और जो पीतरस है दोस्तों इसका निर्माण कहाँ होता है? तो ये याद रखिएगा, इसका निर्माण है जो होता है वो होता है यकृत में, तथा इसका संग्रहण है वो कहाँ होता है? तो वो होता है दोस्तों पित्ताशय में। याद रखिएगा कहाँ पे? संग्रहण पित्ताशय में, और इसका निर्माण है वो यकृत में। अगला क्वेश्चन है, जनन क्षेत्र क्षमता में कमी होती है। तो जनन क्षमता है उसमें कमी किस कारण से होती है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की, या विटामिन के, और या विटामिन ई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है विटामिन ई की कमी से है वो स्त्री व पुरुषों में जनन की कमी हो जाती है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों वो क्या है? तो इसका साइंटिफिक या नेम याद रखिएगा, टेकोफेरोल। क्या नाम है? टेकोफेरोल। और इसे क्या कहते हैं? इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। क्या कहते हैं? सौंदर्य विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? तो कौन सा भाग है वो दूध का प्रोटीन है दोस्तों? लैक्टोजेन, मायोसिन, केसिन या रेनिन? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है केसिन। केसिन है ये एक दूध का प्रोटीन है। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कि दूध का रंग है वो सफ़ेद किस कारण होता है? तो वो होता है दोस्तों केसिन प्रोटीन के कारण। याद रखिएगा किस कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है दोस्तों जिसे हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी या डी या सी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है विटामिन डी। विटामिन डी को है वो आपका एक हार्मोन भी कहा जाता है। और विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों वो है कैल्सिफेरोल। याद रखिएगा। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? इसके मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो अंडे से, मक्खन से प्राप्त होता है मुख्यतः, याद रखिएगा। और विटामिन जो डी है दोस्तों इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से है वो रोग हो जाता है रिकेटस। कौन सा रोग? रिकेटस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का मुख्य कारक क्या है? तो मलेरिया रोग का जो मुख्य कारक है दोस्तों वो है प्लाज्मोडियम परजीवी। ऑप्शन बी राइट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो वो बदला जाता है दोस्तों आपके डायनमो के द्वारा। और बाकी याद रखिएगा, विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। और जो लाउड स्पीकर है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो हृदय में विकार है उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वो प्रयोग किया जाता है ईसीजी का। ईसीजी का फुल नेम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो पेस मेकर है दोस्तों इसे हृदय की गति कम होने के कारण यूज़ किया जाता है।
और सीटी स्कैन आपको मालूम ही होगा, पूरे शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न हो तो उसे जांच करने के लिए। और ईईजी है दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है आपके सर में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे जांच करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों ये आप याद रख सकते हैं, बेनी आहा पिनाला। जो लास्ट में आता है लाल रंग, तो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य वो सबसे अधिक होती है। और अगर यहीं से आपको पूछ लिया जाए कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है, तो वो होती है दोस्तों बैंगनी रंग की, ऑप्शन बी। और इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/λ। तो यानी जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी उसका प्रकीर्णन वो कम होगा, और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? तो वो बैंगनी रंग की, तो इसका प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टैनिक अम्ल, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल। तो जो दूध में अम्ल पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड, ऑप्शन ए राइट है। टैनिक अम्ल है वो पाया जाता है दोस्तों आपकी चाय में, याद रखिएगा। जो यूरिक अम्ल है वो पाया जाता है आपके मूत्र में। मूत्र में कौन सा अम्ल होता है? यूरिक। और जो एमिनो एसिड है वो पाया जाता है जो दोस्तों डीएनए में। किसमें? डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका है दोस्तों वो किस रोग की रोकथाम में लगाया जाता है? टीबी, पोलियो, टाइफाइड या छोटी माता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बीसीजी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्लीहा। जो मलेरिया रोग होता है उसके कारण प्लीहा है वो आपका संक्रमित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? तो हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है दोस्तों उसमें किसका टीका लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है दोस्तों रेबीज़ का। कुत्ते के काटने पर हाइड्रोफोबिया है वो बीमारी हो जाती है और इसके लिए रेबीज़ का टीका लगाया जाता है। और जो रेबीज़ का टीका है दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? तो ये भी याद रखिएगा आप, इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वर्णांधता या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है वर्णांधता। इस रोग को दूर नहीं किया जा सकता। और मायोपिया क्या है दोस्तों? तो ये आपका निकट दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? तो वो होता है आपका अवतल लेंस। और जो हाइपरमेट्रोपिया है दोस्तों ये है दूरदृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा ये भी। कौन से? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? तो किस चीज़ की अधिकता हो जाने के कारण मानव शरीर में वो हृदयघात होता है दोस्तों? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो बढ़ने के कारण शरीर में हृदयघात होने लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? पेनिसिलिन, इंसुलिन, मेटासिन या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका मधुमेह रोग है जिसे शुगर कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? शुगर। तो ये आपकी इंसुलिन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन बी राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो रक्त की प्रकृति है दोस्तों वो कैसी होती है? तो इसके लिए जिसका मान पीएच मान है वो 7 या 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा, और 7 से कम है तो अम्लीय। तो रक्त का जो पीएच मान है वो होता है 7.4। तो रक्त की जो प्रकृति होगी वो क्षारीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाती है? तो पाचन क्रिया के दौरान जो प्रोटीन है वो किस में बदल जाती है दोस्तों? तो जो प्रोटीन है वो बदल जाती है आपकी एमिनो एसिड में, ऑप्शन सी राइट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है, सॉरी दोस्तों उठाता नहीं, उगता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है सेप्रोफाइट, ऑप्शन सी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर के प्रति और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? शर्करा, वसा, लवण या प्रोटीन? तो जो आपका प्रोटीन है दोस्तों वो शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तंतुपट, चार कोष्ठीय हृदय, दांत विन्यास, अत्यधिक विकसित मस्तिष्क। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा चार कोष्ठीय हृदय, यानी जो स्तनधारी होते हैं उनका जो हृदय है वो चार चैम्बर युक्त होता है, यानी चार कक्ष होते हैं उसमें। तो उदाहरण के लिए जैसे मानव हो गया, चमगादड़ है आदि। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करना है। और जो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी फ़ायदा हो उसके। और ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।